जिसके बाद तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह जरूर बताया कि नवंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी इसका जवाब उनके पास नहीं था। अब विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और परेशानी सरकार की बढ़ रही है। मैंने शुरू में स्वीकार किया है कि शिक्षकों की कमी है। सदन में उठा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला। शिक्षा मंत्री का दावा 3 महीने में होगी नियुक्ति। बहाली की संख्या पर शिक्षा मंत्री खामोश। कुछ विलंब हुआ है, उसका कारण मैंने बता दिया कि चुनाव का समय था, भीषण गर्मी के चलते स्कूल भी बंद हुआ, तो इन कारणों से कुछ शिथिलता रही, लेकिन अब वो उसमें तेजी लाए जाने का निर्देश दिया गया है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ये 100% हो जाएगा। जी हाँ, ये बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा है, जिनका विभाग समय सीमा से पहले रिजल्ट निकालकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता पा रहे कि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होगी और इसके लिए समय सीमा क्या तय की गई। ये तो बड़ी बात है। मंत्री जी ये भी नहीं बता पा रहे कि एक स्कूल की बिल्डिंग कब तक बन पाएगी। हर सवाल के जवाब में मंत्री जी यही कहते नजर आए, जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। उसका स्थल निरीक्षण भी करवाया गया और उसके बाद प्राक्कलन के लिए निर्देश दिया गया और हम समझते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसका निर्माण भी हो जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल थे। 126 सवाल सदन में जवाब के लिए रखा गया, जिनमें 76 शिक्षा विभाग से जुड़े थे, लेकिन उत्तर केवल 13 सवालों का, जिनमें 10 शिक्षा से जुड़े थे। इन सभी सवालों में ज्यादातर पर मंत्री जी जवाब में फंस गए। शुरुआत समस्तीपुर के रघुनाथपुर स्कूल में एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं होने को लेकर हुई। मंत्री जी ने हकीकत को स्वीकार किया और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। यह स्थिति पूरे बिहार की है। एक मिनट ठहरिए ना महोदय, जब एक भी शिक्षक नहीं है तो स्कूल को बंद काहे नहीं कर दे रहे? जो मध्याह्न भोजन, साइकिल, फलाना दे रहे हैं। सदन के अंदर विपक्ष के हमले से परेशान शिक्षा मंत्री ने सदन के बाहर कहा कि नवंबर शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन विपक्षी सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो सबके नियोजन की पहल हम लोग कर रहे हैं और उन लोग का नियोजन भी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा सर? कहा ना कि नवंबर तक हमारा लक्ष्य है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। जब शिक्षक नहीं है तो उसको एडमिशन लेने वाला, इनरोल करने वाला कौन है? तो ये तो अब पता चल रहा है कि इसका मतलब फर्क है। पहली बार नहीं है कि सदन में जब शिक्षा मंत्री सवालों पर घिर गए। इससे पहले भी मंत्री जी की किरकिरी हो चुकी, लेकिन पुरानी गलतियों से लगता है मंत्री जी ने सबक नहीं सीखा। नहीं, फिर से ऐसा नहीं होता। आशुतोष के साथ शैलेंद्र जी मीडिया। हालांकि कितने सीटों पर शिक्षकों की बहाली होगी बिहार के शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में लगभग 1,11,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसमें टीईटी और एसटीईटी पास छात्रों को तवज्जो दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस फैसले से साल 2011 और 12 में पास टीईटी छात्रों को भी फायदा होगा। विभाग ने इनके प्रमाण पत्रों की वैधता 2 साल तक बढ़ा दी है। नियोजन में 2012 और 2017 में टीईटी उत्तीर्ण 1,11,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 2012 में टीईटी पास 65,984 अभ्यर्थियों की वैधता 14 मई 2021 तक बढ़ाई है। नियोजन के लिए शिक्षकों के पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं के वर्ग 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 6 से 8 तक के लिए होगी। प्रारंभिक स्कूलों के लिए पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम शिक्षक की बहाली होगी। पंचायत और प्रखंड समेत प्रारंभिक और हम समझते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसका निर्माण भी हो जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल थे। 126 सवाल सदन में जवाब के लिए रखा गया, जिनमें 76 शिक्षा विभाग से जुड़े थे, लेकिन उत्तर केवल 13 सवालों का, जिनमें 10 शिक्षा से जुड़े थे। इन सभी सवालों में ज्यादातर पर मंत्री जी जवाब में फंस गए। शुरुआत समस्तीपुर के रघुनाथपुर स्कूल में एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं होने को लेकर हुई। मंत्री जी ने हकीकत को स्वीकार किया
और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वहां एक भी शिक्षक नहीं है। यह स्थिति पूरे बिहार की है। एक मिनट ठहरिए ना महोदय, जब एक भी शिक्षक नहीं है तो स्कूल को बंद काहे नहीं कर दे रहे? जो मध्याह्न भोजन, साइकिल, फलाना दे रहे हैं। सदन के अंदर विपक्ष के हमले से परेशान शिक्षा मंत्री ने सदन के बाहर कहा कि नवंबर शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन विपक्षी सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो सबके नियोजन की पहल हम लोग कर रहे हैं और उनका नियोजन भी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा सर? कहा ना कि नवंबर तक हमारा लक्ष्य है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। जब शिक्षक नहीं है तो उसको एडमिशन लेने वाला, इनरोल करने वाला कौन है? तो ये तो अब पता चल रहा है कि इसका मतलब फर्क। पहली बार नहीं है कि सदन में जब शिक्षा मंत्री सवालों पर घिर गए। इससे पहले भी मंत्री जी की किरकिरी हो चुकी, लेकिन पुरानी गलतियों से लगता है मंत्री जी ने सबक नहीं सीखा। नहीं, फिर से ऐसा नहीं होता। आशुतोष के साथ शैलेंद्र जी मीडिया किया जाएगा, फिर इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निराकरण 11 नवंबर तक होगा। अंतिम रूप से 3 दिन बाद मेधा सूची प्रकाशित होगी। 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक के बीच प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। चयन सूची बनाई जाएगी। नियोजन इकाइयां 9 से 12 दिसंबर के बीच नियोजन पत्र वितरित करेंगी। नियमावली के मुताबिक 50% सीटों पर महिलाओं का नियोजन होगा। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ये पद रिक्त रहेंगे। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण का रोस्टर का पालन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहली बार 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह जरूर बताया कि नवंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी इसका जवाब उनके पास नहीं था। अब विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और परेशानी सरकार की बढ़ रही है। मैंने शुरू में स्वीकार किया है कि शिक्षकों की कमी है। सदन में उठा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला। शिक्षा मंत्री का दावा 3 महीने में होगी नियुक्ति। बहाली की संख्या पर शिक्षा मंत्री खामोश। कुछ विलंब हुआ है, उसका कारण मैंने बता दिया कि चुनाव का समय था, भीषण गर्मी के चलते स्कूल भी बंद हुआ, तो इन कारणों से कुछ शिथिलता रही, लेकिन अब वो उसमें तेजी लाए जाने का निर्देश दिया गया है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ये 100% हो जाएगा। जी हाँ, ये बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा है, जिनका विभाग समय सीमा से पहले रिजल्ट निकालकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होगी और इसके लिए समय सीमा क्या तय की गई। ये तो बड़ी बात है। मंत्री जी ये भी नहीं बता पा रहे कि एक स्कूल की बिल्डिंग कब तक बन पाएगी। हर सवाल के जवाब में मंत्री जी यही कहते नजर आए, जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। उसका स्थल निरीक्षण भी करवाया गया और उसके बाद प्राक्कलन के लिए निर्देश दिया गया और हम समझते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसका निर्माण भी हो जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल थे। 126 सवाल